नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल दिव्य कथा में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्यों विश्वामित्र कुत्ते का मांस खाने को हुए मजबूर। क्यों विश्वामित्र ने धर्म से ज्यादा जीवन रक्षा को दिया महत्व। इन सभी विषयों को जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें और प्लीज वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करने में कंजूसी ना करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। भूख से व्याकुल होकर ऋषि विश्वामित्र दर दर की खाक छान रहे थे। कुछ भी ऐसा नहीं दिखाई दे रहा था उन्हें जिसे खाकर वे अपना पेट भर सके। उन्हें ऐसा लगने लगा था जैसे भूख से तड़पकर उनके प्राण ही निकल जाएंगे। वे लोगों से भिक्षा मांगते लेकिन मिलती नहीं। लोगों के पास खुद ही खाने को नहीं था तो कोई भिक्षा में क्या देता। विश्वामित्र ने आखिरकार वन के भीतर प्राणियों का वध करने वाले हिंसक चंडालों की बस्ती में जाने का फैसला किया। देर रात उनकी नजर अचानक एक चंडाल के घर पर पड़ी, जहां तुरंत मारे हुए कुत्ते की जांघ के मांस का एक बड़ा सा टुकड़ा पड़ा था। ऋषि ने सोचा कि मुझे यहाँ से मांस चुराना चाहिए। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि जिन ऋषि विश्वामित्र ने भगवान श्री राम और लक्ष्मण को ज्ञान दिया, शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा दी, उनका ये हाल कैसे हुआ। तो इसका जवाब मिलता है महाभारत की शांति पर्व में। इसमें विश्वामित्र के कुत्ते का मांस चुराने की घटना का जिक्र है। शांति पर्व के 141वें अध्याय में धर्मराज युधिष्ठिर गंगा पुत्र भीष्म से पूछते हैं, अगर सब तरफ अधर्म ही बढ़ रहा हो, राजा की कृत्य भी जनता पर कष्टकारी हो जाए, अधर्म को धर्म मान लिया जाए और धर्म को अधर्म समझा जाने लगे, ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। इस पर भीष्म ने उन्हें विश्वामित्र और चंडाल का वाक्य सुनाया था। गंगा पुत्र ने बताया कि त्रेता और द्वापर युग के संधि काल में 12 साल का भीषण अकाल पड़ा था। ऋषि विश्वामित्र भूख से मरने वाले थे तो उन्होंने चंडाल के घर चोरी करके कुत्ते का मांस चुराना ही उचित समझा, जबकि वह नीच कर्म था। हालांकि उन्होंने इस फैसले के बारे में फिर से विचार किया, लेकिन कुछ देर तक सोचने के बाद बुदबुदाए। शास्त्र का निश्चित विधान है कि आपत्ति काल में प्राण रक्षा के लिए ब्राह्मण का श्रेष्ठ, समान और हीन मनुष्य के घर से चोरी कर लेना उचित है। पहले हीन पुरुष के घर से उसे भक्ष्य पदार्थ की चोरी करनी चाहिए। वहाँ काम न चले तो अपने समान व्यक्ति के घर से खाने की वस्तु लेनी चाहिए, और अगर वहाँ भी बात न बने तो अपने से विशिष्ट धर्मात्मा पुरुष के यहाँ से वह खाद्य वस्तु चुरा ले। ऐसा विचार उनके मन में चल रहा था। विश्वामित्र जैसे ही चंडाल की कुटिया में घुसे, आहट पाकर उसकी नींद खुल गई। कर्कश आवाज में उसने कहा, मैं जाग रहा हूँ, सोया नहीं हूँ, तू तो अब मरा। चंडाल की ऐसी बात सुनते ही विश्वामित्र डर गए, लज्जित भी थे, लेकिन साहस बटोर कर बोले, मैं विश्वामित्र हूँ, मैं बहुत भूखा हूँ, मेरे प्राण जा रहे हैं, मैं यह कुत्ते की जान लेने आया हूँ, भूख से मेरी चेतना जा रही है। मैं जानता हूँ कि ये अधर्म है, तो भी कुत्ते की जान ले जाऊंगा। परिचय पाकर चंडाल तुरंत हाथ जोड़कर बोला, यह आप क्या कर रहे हैं? कुत्ता तो सियार से भी अधम होता है। कुत्ते के शरीर में भी उसकी जान का भाग सबसे अधम होता है। प्राणों की रक्षा के लिए कोई दूसरा उपाय सोचिए। मांस के लोभ से आपकी तपस्या का नाश नहीं होना चाहिए। धर्म का त्याग ना कीजिए, क्योंकि आप धर्मात्माओं में श्रेष्ठ समझे जाते हैं। विश्वामित्र बोले, जो भूख से मर रहा हो उसे पहले अपने प्राण की रक्षा करनी चाहिए, जैसे भी वे कर सके। चंडाल ने फिर विश्वामित्र को कहा, इसे खाकर आप कोई बहुत दिनों तक जीवित नहीं रह सकेंगे। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के लिए 5 नाखूनों वाले 5 प्रकार के प्राणी आपत्ति काल में खाने योग्य बताए गए हैं। शास्त्र को मानते हैं तो इस मांस को खाने का मन से विचार निकाल दीजिए। विश्वामित्र ने कहा, भूखे हुए महर्षि अगस्त्य ने वातापी नामक असुर को खा लिया था। मैं तो क्षुधा के कारण भारी आपत्ति में पड़ गया हूँ, अतः ये कुत्ते की जांघ अवश्य खाऊंगा। चंडाल ने कहा, महर्षि अगस्त्य ने ब्राह्मणों की रक्षा के लिए प्रार्थना किए जाने पर वैसी अवस्था में वातापी का भक्षण रूप कार्य किया था। उनके वैसा करने से बहुत से ब्राह्मणों की रक्षा हो गई, अन्यथा वे राक्षस उन सबको खा जाता।
अतः महर्षि का वह कार्य धर्म ही था। धर्म वही है जिसमें लेश मात्र भी पाप न हो। विश्वामित्र बोले, यदि अगस्त्य ने ब्राह्मणों की रक्षा के लिए वह कार्य किया था तो मैं भी मित्र की रक्षा के लिए उसे करूंगा। ये ब्राह्मण का शरीर मेरा मित्र ही है। यही जगत में मेरे लिए परम प्रिय और आदरणीय है। इसी को जीवित रखने के लिए मैं ये कुत्ते की जान ले जाना चाहता हूँ। अतः इस तरह के कर्मों से मुझे तनिक भी भय नहीं होता। आपत्ति के समय एक बार किए हुए किसी सामान्य पाप से किसी के आजीवन किए हुए पुण्य कर्म का नाश नहीं होता। चंडाल ने कहा, जो अयोग्य स्थान से, अनुचित कर्म से तथा निंदित पुरुष से कोई निश्चित वस्तु लेना चाहता है, उस विद्वान को उसका सदाचार ही वैसा करने से रोकता है। अतः आपको तो ज्ञानी और धर्मात्मा होने के कारण स्वयं ही ऐसे गलत कर्म से दूर रहना चाहिए। परंतु जो बारंबार अत्यंत आग्रह करके कुत्ते का मांस ग्रहण कर रहा है, उसी को इसका दंड भी सहन करना चाहिए। इसमें मेरा कोई दोष नहीं होना चाहिए। तर्क वितर्क लंबा चला, लेकिन आखिरकार विश्वामित्र बोले, कुत्ता और मृग दोनों ही पशु हैं और मेरे लिए समान है। मैं ये कुत्ते की जांघ अवश्य खाऊंगा। अगर उपवास करके मैंने अपने प्राण दे दिए तो मरने के बाद क्या होगा? हो सकता है इस मांस के खाने से मेरे पुण्य कर्म समाप्त हो जाएं। लेकिन अगर मैं जीवित रहा तो फिर पुण्य कर्म संचित कर लूंगा। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, विश्वामित्र तो उसे लेने का निश्चय कर चुके थे। अतः कुत्ते की जांघ ले ही गए और उसे वन में ले जाकर पत्नी सहित खाने का विचार किया। इतने में ही उनके मन में ये विचार उठा कि मैं कुत्ते की जांघ के इस मांस को विधि पूर्वक पहले देवताओं को अर्पण करूंगा और उन्हें संतुष्ट करके फिर अपनी इच्छा अनुसार उसे खाऊंगा। ऐसा सोचकर मुनि ने खाने से पहले उस टुकड़े को देवताओं को अर्पित कर दिया। जैसे ही उन्होंने अग्नि के द्वारा मांस का टुकड़ा देवताओं को चढ़ाया, इंद्र ने सभी प्रजा को जीवन दान देते हुए वर्षा की और अन्न आदि औषधियों को उत्पन्न किया। विश्वामित्र भी लंबे समय तक निराहार व्रत और तपस्या करके सारे पाप मिटा चुके थे। उन्होंने सिद्धि पाई। भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर से कहा, जो मांस खाने योग्य नहीं था उसे केवल देवताओं को अर्पित करके महामुनि विश्वामित्र ने देवताओं और पितरों को संतुष्ट कर दिया। मुनि की कृपा से पवित्र भोजन पाकर उन्होंने अपने जीवन की रक्षा की। भीष्म ने युधिष्ठिर को समझाते हुए कहा कि कठिन परिस्थितियों में व्यक्ति को अपने हाथ पांव नहीं डालने चाहिए। अपने जीवन की रक्षा करने के लिए उपाय तलाशने चाहिए, हर कोशिश करनी चाहिए। बुद्धि का सहारा लेकर हमेशा जीवित रहने और विषम परिस्थितियों से पार पाने की कोशिश करनी चाहिए। जीवित रहने वाला पुरुष पुण्य करने का अवसर पाता है, कल्याण का पात्र हो सकता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।